नमस्कार। आज हम आपके लिए लाए हैं हाउ टू रीड, अपने अध्ययन को कैसे करें। अपने अध्ययन के सामग्री इत्यादि सभी घटकों को आज हम आपको बताने वाले हैं। अपनी पढ़ाई किस तरह से शुरू करना है, ये हम आप सबके सामने अपनी मन की अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रहे हैं। बच्चों, सबसे पहले हाउ टू रीड, अगर आप यहां ध्यान आकर्षित करें तो हाउ टू रीड हमने अपनी बात को यहीं से कहने की कोशिश की है और यहीं से प्रारंभ किया है। हाउ टू रीड, कैसे पढ़ें, मेजर अफेक्टर्स। अध्ययन के क्षेत्र में जो प्रमुख प्रभावकारी घटक हैं उनको बताने का हमने प्रयास किया है। मेजर फैक्टर्स में 3 बातों का प्रमुखता से उल्लेख किया गया है, जिसमें सबसे पहले हम आपसे चर्चा करेंगे इंटरेस्ट। ये बहुत बड़ी आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है कि किस प्रकार आप अपना इंटरेस्ट शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कवि होने के लिए, व्यंग्यकार होने के लिए, खिलाड़ी होने के लिए, ये आपके व्यक्तिगत रुचि पर निर्भर करता है कि आप अपना अध्ययन किस ओर मोड़ सकते हैं। मैं सीधी बात करूं, अगर एक केमिस्ट्री के अध्यापक होने के नाते मैं ये कहूं कि मेरा इंटरेस्ट केवल केमिस्ट्री में है, तो ये बात सही कभी नहीं हो सकती। यद्यपि आज का जो मुख्य बिंदु है वो यह है कि कैसे पढ़ें। बच्चों, योर आइडियाज, आपके विचार क्या हैं, आपकी रुचि किसमें है। हम आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं हाई स्कूल स्तर से लेकर के और उच्च शिक्षा सेवाओं तक, यानी यहां तक कि अनुसंधान के क्षेत्र में भी प्रत्येक गतिविधि आपके विचारों पर निर्भर करती है। जो दूसरा बिंदु यहां दिया गया है, हाइपोथेसिस, परिकल्पना। कभी आप देखते होंगे बिना किताबों के, बिना किसी बाह्य आलंबन के आप स्वयं बैठे बैठे कल्पना में खो जाते हैं। आपका मन कुछ नया करने को कहता है, आपका मन कुछ अच्छा पढ़ने को कहता है, तो ये हाइपोथेसिस, आपकी परिकल्पना क्या है। ETC अन्य जो आपके अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं, जो आपके इंटरेस्ट को प्रभावित करते हैं, मोटिवेशनल आइडियाज, किसी एक ही सिम्टम्स को बार बार देखना, उसके बारे में सोचना, इससे भी आपकी रुचियां प्रभावित होती हैं। अनेक सामाजिक वेत्ताओं ने, अनेक दार्शनिकों ने किसी व्यक्ति की वैयक्तिक विभिन्नताओं पर, उसकी व्यक्तिगत रुचियों पर अनेक लेख मौजूद हैं, जिनका अध्ययन आप पाठ्य पुस्तकों से, सोशल मीडिया से, गूगल के माध्यम से कर सकते हैं। अगली चीज जो यहां हमने लिया है वो है स्टडी मटेरियल। आपको हम बताना चाहेंगे कि स्टडी मटेरियल ये एक ऐसा पिलर ऑफ एजुकेशन, बिना स्टडी मटेरियल के आपका अध्ययन असंभव है। जिसमें स्टडी मटेरियल में जो एक ग्रेट रोल अदा करती है वो है आपकी किताबें। यदि आपके पास अच्छी किताबों का कलेक्शन होगा, आपके पास उचित किताबें होंगी जिनका आप क्रमिक अध्ययन करेंगे, तो निसंदेह आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। नोट्स, किताबों को पढ़ करके संक्षिप्त में उस संबंधित विषय क्षेत्र को संक्षेप में जो व्यक्त करने का एक संकलन होता है, उसको हम आप नोट्स कहते हैं।
यहां हमने कुछ ए फॉर असाइनमेंट, विभिन्न गतिविधियों में आपने असाइनमेंट के बारे में भी पढ़ा होगा, जाना होगा, सुना होगा। गूगल पिछले कुछ वर्षों में ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनकर के उभरा है जहां से शायद ही कोई टॉपिक ऐसा हो, शायद ही कोई विषय क्षेत्र ऐसा हो जिसके से संबंधित चीजें ना उपलब्ध हो। आपको लगभग सारी चीजें आपके विषय विशेष से भी यहां है जिनका अध्ययन आप सुचारू रूप से कर सकते हैं। सोशल नेटवर्क, सोशल नेटवर्किंग के जरिए अपने विचार, अपने पाठ्य सामग्री जैसे कि हम आपको प्रेषित कर रहे हैं, यह भी एक मददगार साबित होता है अपनी पढ़ाई को करने के लिए, अपने अध्ययन को आसान बनाने के लिए। नेक्स्ट आपका अदर ऑडियो विजुअल एड्स। थोड़ी सी बात हम इसके बारे में आपको बताना चाहें। ऑडियो विजुअल एड्स ये जो है शिक्षण सामग्री का एक आवश्यक अंग माना जाता है। एक अध्यापक के लिए यदि वो छात्रों के सामने ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करे तो निसंदेह उसकी शिक्षण विधियां सर्वोत्तम हो जाती है। ठीक इसी प्रकार बच्चों के लिए भी जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, यदि उनको ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से मिल जाए तो निश्चित ही उनके समझने की शक्ति, उनके समझने की दर अधिक हो जाती है। अन्य भी तमाम है इसके। अगला जो स्टेप आता है वो है इन्वायरमेंट का। एक बार फिर हम आपसे कहना चाहेंगे कि किसी छात्र के, किसी विद्यार्थी के अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण, उचित माहौल इत्यादि ये सारी चीजें आपके अध्ययन को प्रभावित करती हैं। जैसे पेरेंट्स, सबसे पहले हमने रखा है, हम आपको बताएं कि मेरा ओपिनियन है, ये मेरा विचार है। सबसे पहले यहां पे पेरेंट्स, माता पिता, भाई बहन, परिवार के लोग आपको जिस क्षेत्र में प्रेरित करते हैं, जिस क्षेत्र में आपको एक मोटिवेशनल देते हैं, उस क्षेत्र में आपकी रुचियां धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाती हैं। यदि हमारे माता पिता, यदि हमारे घर का वातावरण हमें पढ़ने के अनुकूल उचित माहौल नहीं देता है तो निश्चित ही हमारी पढ़ाई, हमारा अध्ययन बाधित होता है। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, हमारे मित्र कैसे हैं? यदि हमारे सारे मित्र इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो हमें भी एक उत्कंठा जागृत होती है, एक मन ही मन एक अभिव्यक्ति जागृत होती है कि काश मुझे भी ऐसा करना चाहिए। सिमिलरली एडवोकेट है, डॉक्टर्स है या कोई बिजनेसमैन है, तो हमारे फ्रेंड्स का ग्रुप जैसा होगा, हमें भी वैसी ही इच्छा जागृत होगी कि हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। नेक्स्ट, सराउंडिंग्स, हमारे आसपास पड़ोस की स्थितियां। सराउंडिंग्स का भी ग्रेट रोल होता है। जैसे सराउंडिंग्स हमको मिलेगी, हमारे आसपास का वातावरण जैसा मिलेगा, हमारी सुबह शाम मिलने वाले लोग जैसे होंगे, हमारी मानसिक क्षमता, हमारे मन की जो स्थितियां हैं वो समय दर समय उसी सराउंडिंग्स के आधार पर वो बदलती हुई नजर आएगी। इंस्टीट्यूट्स, किस प्रकार के इंस्टीट्यूट में हमने अध्ययन लेना शुरू किया है या अध्ययन ले रहे हैं, ये भी काफी हद तक डिपेंड करता है कि हमने किस तरह का अध्ययन करना प्रारंभ किया है और हमें आगे कहां तक चलना है। अदर लर्निंग सेंटर्स, इंस्टीट्यूट्स के अलावा अदर लर्निंग सेंटर्स, तमाम शैक्षिक केंद्र ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं। इट बच्चों, आप सबको बताएं, केमिस्ट्री का अध्यापक होने के नाते जो हमारा पहला ध्यान है वो आपके स्टडी मटेरियल पर है, और वहां से मैंने सिर्फ एक पॉइंट को लिया है आपके लिए कि बुक्स कैसी होनी चाहिए।
पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हम अपनी शैक्षिक वीडियो लेकर के आएंगे, तो अब हम धीरे धीरे आपके उस पाठ्यक्रम तक भी पहुंचेंगे। यद्यपि जो पहला बिंदु आज हमने लिया है वो है केमिस्ट्री की बुक्स कैसी होनी चाहिए। हम आपको बताते चलें, लास्ट वीडियो में हमने बताया भी था कि जो हम हैं और हमारी टीम है, ये कक्षा 10 के स्तर से लेकर के बीएससी स्तर तक की कक्षाओं का सफल संचालन लगातार करती रही है। तो जो हमारा उद्देश्य है वो हाई स्कूल स्तर से लेकर के बीएससी स्तर तक की किस प्रकार की किताबों के माध्यम से आप अपने अध्ययन को सरल सुदृढ़ बना सकते हैं, हमारा प्रयास यही है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात बुक्स की करें, बेटा 9th और 10th स्तर के लिए जो सबसे सर्वोत्तम, यूनिक एंड यूनिक, चीफ एंड बेस्ट, वो एनसीईआरटी बेटा, कोई जवाब नहीं, इम्पॉसिबल। यदि आप एनसीईआरटी पैटर्न की किताब को भली भांति पढ़ते हैं सो दूसरा कोई ऑप्शन। ठीक इसी तरह से अगर हम 11th और 12th की बात करें, उसमें भी मैंने जो सबसे पहला स्थान दिया है वो एनसीईआरटी पैटर्न की बुक के ही किताब को मैंने सजेस्ट किया है। हमारी जो द्वितीय, जो सेकेंड प्रियॉरिटी है वो डॉक्टर ए के मांगलिक। आपको बताते चले कि हमने अपनी शिक्षा, हमने अपना इंटरमीडिएट का पाठ्यक्रम डॉक्टर ए के मांगलिक के बुक से ही ग्रहण किया। डॉक्टर पी बहादुर बालाजी पब्लिकेशन की बुक, डॉक्टर के एन शर्मा, वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी ये किताबें लगातार पढ़ती आई जा रही हैं। डॉक्टर यश चौहान, डॉक्टर ओपी टंडन, और फिर यहाँ तो एक नंबर ऑफ बुक्स हैं, ढेर सारी किताबें हैं जिसका अध्ययन किया जा सकता है अलग अलग स्थिति में, अलग अलग परिस्थिति में। हम आपको यहाँ बताते चले कि ये जो दोनों मैंने लिया है, केवल मेरा जो टारगेट है वो यूपी बोर्ड को लेकर के है। अगर हम यहीं सीबीएसई एंड अदर्स की बात करें तो ये किताबें आपको इंग्लिश वर्जन में भी उपलब्ध है। ओपी टंडन, ओपी अग्रवाल, अदर्स एंड अदर्स, इन सबके साथ अब यहां एक बात हमारे मन में आती है कि काश यूपी के साथ अगर आप सीबीएसई के हैं और यहां से फिर बाहर भी एक दूसरा रास्ता होता है जो आईआईटी मेंस, आईआईटी जी, नीट इत्यादि इत्यादि, अगर आप उस क्षेत्र की दिशा में अपना कदम बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए जो हमारा सजेशन है, इंटरमीडिएट में पढ़ते हुए यदि संभव हो तो एक प्रदीप की बुक अवश्य रखें। इंग्लिश मीडियम का कंप्लीट पाठ्यक्रम, ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड न्यूमेरिकल्स आपको इस बुक में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं बीएससी एंड हायर एजुकेशन के लिए। बच्चों, केमिस्ट्री का टीचर होने के नाते यहां जो सजेशन दिया गया है, हमने अपनी केमिस्ट्री को 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात अगर हम करें तो ये मेरा ओपिनियन है, मुझे डॉक्टर पुरी, शर्मा एंड काली चीफ एंड बेस्ट लगती है। अगला जो हायर एजुकेशन की ओर हम जाना चाहते हैं, पीजी करना चाहते हैं, फिर और रिसर्च एरियाज में जाना चाहते हैं, तो वहां पीजी करने के लिए कॉटन एंड विल्किंसन को हम नंबर 1 पे रखते हैं। रसेल एस ड्रेगो की बुक भी हमारे पास है, यदा कदा समय अनुसार हम भी इसको अभी भी पढ़ा करते हैं। ऑर्गेनिक की बात करें, ए नंबर ऑफ बुक्स, हम अपनी लाइब्रेरी की बात करें, अपनी व्यक्तिगत किताबों के संकलन की बात करें, जो कि हमारी एमफिल भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही है, हमारी जो एमएससी है उसमें भी स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक का ही है, तो शायद अप्रॉक्सीमेटली 25 किताबें होंगी जो सीधे ऑर्गेनिक से रिलेट करती होंगी और सब स्टैंडर्ड। इसमें हमने सबसे पहले आपके दृष्टिकोण से छात्र हित को ध्यान में रखते हुए हमने
जगदम्बा सिंह एंड एलडीएस यादव को नंबर 1 पे रखा है अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो। पीजी एंड आगे अदर मटेरियल्स के लिए जे फिनाइल ये मेरा सजेशन है, जे मार्च ये मेरा सजेशन है। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक बात बता दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात अगर की जाए, टॉपिक को लेकर बुक्स हैं, चैप्टर्स को लेकर बुक्स हैं, इस वजह से किताबों की संख्या, अच्छी किताबों की संख्या सैकड़ों हो जाती है। फिजिकल में जो हमारा अपना ओपिनियन है, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, बच्चों को ध्यान में रखते हुए, बीएससी के स्कॉलर्स को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर पुरी, शर्मा एंड पठानिया, इस बुक को हमने टॉप पे रखा है, हर जगह अवेलेबल है, हर मार्केट में अवेलेबल है, थोड़े से प्रयास में सस्ती किताबें हैं, बहुत महंगी नहीं है, बस ध्यान रखिएगा। पुरी एंड शर्मा के साथ जब कालिया आते हैं तो ये बुक इनऑर्गेनिक की हो जाती है, पुरी शर्मा के साथ जब पठानिया आते हैं तो ये बुक फिजिकल केमिस्ट्री की हो जाती है। इसके आगे पीजी, यद्यपि यूजी में भी फेवरेबल है, लेकिन पीजी एंड अदर्स के लिए हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो पीटर एटकिंस, ये मेरा ओपिनियन है, सर्वोत्तम बुक है, इसको आप रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैग्रा हिल है ना, हमने जब पढ़ा था तो उसमें टाटा मैग्रा हिल आते थे, अब संभवतः टाटा मैग्रा हिल को 2 पार्ट में कर दिया गया है, मैग्रा और हिल को अलग अलग कर दिया गया है। अगली चीज डॉक्टर गुरटू एंड गुरटू, पतली सी बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, आपके एग्जाम के लिए फेवरेबल हैं। और तो और ये सारा डाटा जो कुछ भी हमने दिया है ये आपके अध्ययन को सुदृढ़ करने के लिए सब कुछ हमने अपने मन की बात आपको बताई है। हाँ, एग्जाम पैटर्न के लिए छोटी किताबें, मेथजी टाइप्स की बुक्स, ढेर सारे इजी नोट्स, प्राइवेट किताबें मार्केट में उपलब्ध है। तो ये था आज तक का हमारा बुक्स का वीडियो। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टर्म पे शुरू करेंगे वो होगा इंटरमीडिएट स्कॉलर्स को ध्यान में रखते हुए एक टॉपिक को ट्रेस करेंगे, एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा क्षेत्र जहां से सबसे पहले हाई स्कूल को भी लाभ हो सके, इंटरमीडिएट को भी लाभ हो सके और तो और बीएससी वालों को भी पर्याप्त नॉलेज हो सके। बंधुओं, हम आपको बताते चलें, रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री का क्षेत्र इस तरह से ऐसा विशाल क्षेत्र है जहां एक हेडिंग को लेकर के, एक छोटे टॉपिक को लेकर के हम 0 लेवल से स्टार्ट करते हुए, यानी हाई स्कूल स्तर से, कक्षा 9 स्तर से स्टार्ट करते हुए और उस पर आगे बढ़ते हुए हम ग्रेजुएशन तक, पीजी तक, यहाँ तक कि डिफरेंट टाइप के कंपटीशंस ब्रांच तक को भी कंटेन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। एक बात आपको चीफ बतानी है, आप जब भी वीडियो देखते हैं तो वहां एक बेल आइकन आपको मिलती है। यदि आपको हमारी बातें, हमारे विचार अच्छे लगते हैं तो बेल आइकन को आप अवश्य दबा दें, संभव हो तो शेयर भी कर दें, ताकि आपके साथ साथ आपके भी मित्र हमारी बातें, हमारे विचार, हमारे अध्ययन के तरीके का लाभ ले सकें। धन्यवाद, नमस्कार।